लक्ष्मण जी ने क्यों लिया शेषनाग का अवतार? रहस्य जानकर दंग रह जाएंगे आप। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे धर्म ग्रंथों में छुपी हुई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के शयन करने वाले शेषनाग ने ही क्यों लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया? क्या केवल भगवान राम की सेवा करना ही उनका उद्देश्य था? नहीं मेरे भाइयों, इसके पीछे एक ऐसी गहरी कथा है जो समय के पन्नों में दबी पड़ी है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बैकुंठ धाम में जहां समय थम सा जाता है, जहां केवल शांति और आनंद का वास है, वहां एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल दी। भगवान विष्णु अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और उनकी सेवा में तत्पर शेषनाग अपने 1000 फनों से उन्हें छाया प्रदान कर रहे थे। माता लक्ष्मी प्रभु के चरणों में बैठी थी और उनके मुखमंडल पर एक गहरी चिंता की रेखा थी। प्रभु, माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता जा रहा है। असुर राज रावण का अत्याचार सीमा पार कर रहा है। देवता, ऋषि मुनि सभी त्रस्त हैं। क्या अब समय नहीं आ गया कि आप धरती पर अवतार लें? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वो गहराई थी जो युगों के रहस्य को समेटे हुए थी। देवी, उन्होंने कहा, समय निकट है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लूंगा, लेकिन इस अवतार में मुझे एक ऐसे साथी की आवश्यकता होगी जो मेरी हर परीक्षा में मेरे साथ खड़ा रहे, जो मेरी मर्यादा की रक्षा करे, जो मेरे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। ये सुनकर शेषनाग के 1000 फन एक साथ झुक गए। उनकी आवाज में असीम भक्ति और समर्पण था। प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ धरती पर चलूं। जन्म जन्मांतर से मैं आपकी सेवा में रत हूं। ये सेवा धरती पर भी जारी रहे, यही मेरी अभिलाषा है। भगवान विष्णु ने शेषनाग की ओर देखा और उनके नेत्रों में अपार करुणा उमड़ आई। शेष, उन्होंने कहा, तुम मेरे अनन्य सेवक हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है, लेकिन धरती पर जाना बैकुंठ में रहने से सर्वथा भिन्न है। वहां तुम्हें माया का सामना करना होगा, दुख और पीड़ा सहनी होगी, मृत्यु का अनुभव करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेषनाग का स्वर दृढ़ था। प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा जीवन है। चाहे स्वर्ग हो या नरक, बैकुंठ हो या मर्त्यलोक, जहां आप हैं वही मेरा स्थान है। मैं किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। माता लक्ष्मी ने भी कहा, प्रभु, शेष की भक्ति निष्कलंक है, उन्हें अपने साथ ले चलिए। लेकिन मुझे एक बात का भय है। भगवान ने पूछा, क्या भय है देवी? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, शेष का स्वभाव अत्यंत उग्र है। उनके भीतर अपार क्रोध है जिसे वे आपकी सेवा में नियंत्रित रखते हैं, लेकिन मर्त्यलोक में जब वे मनुष्य रूप में होंगे तब उनका ये क्रोध उनके लिए और आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। भगवान विष्णु गंभीर हो गए। देवी, तुम्हारी बात सत्य है। शेष के भीतर वो शक्ति है जो सृष्टि को क्षण भर में नष्ट कर सकती है, लेकिन यही शक्ति मेरे कार्य के लिए आवश्यक भी है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगा और शेष मेरे क्रोध का रूप होंगे। जो कार्य मैं अपनी मर्यादा के कारण नहीं कर पाऊंगा, वो शेष मेरे लिए करेंगे। इस तरह निर्णय हो गया। शेषनाग धरती पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित होंगे,
लेकिन उनके धरती पर आने का एक और गहरा कारण था जो उस समय किसी को ज्ञात नहीं था। वो कारण समय आने पर ही प्रकट होना था। जब अयोध्या में महाराज दशरथ के घर राम का जन्म हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने संगीत बजाया और प्रकृति भी झूम उठी। राम के जन्म के साथ ही एक दिव्य प्रकाश ने अयोध्या को आलोकित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब लक्ष्मण का जन्म हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। नवजात शिशु लक्ष्मण रो नहीं रहे थे, उनकी आंखें खुली थी और वे सीधे अपने बड़े भाई राम की ओर देख रहे थे। जैसे ही माता कौशल्या ने राम को लक्ष्मण के पास लाया, छोटे शिशु ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दिए। गुरु वशिष्ठ जो उस समय वहां उपस्थित थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये केवल 2 बालकों का जन्म नहीं है, बल्कि एक ऐसे बंधन का निर्माण है जो युगों युगों तक अमर रहेगा। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के भीतर शेषनाग की आत्मा वास कर रही है और उनका एकमात्र उद्देश्य राम की सेवा है। बचपन से ही लक्ष्मण का राम के प्रति लगाव असाधारण था। जब राम सोते तो लक्ष्मण उनके पास बैठे रहते, जब राम खेलते तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए सतर्क रहते। एक बार महाराज दशरथ ने कौतुक में कहा, लक्ष्मण, तुम सदा राम के ही पीछे क्यों रहते हो? भरत और शत्रुघ्न के साथ क्यों नहीं खेलते? छोटे लक्ष्मण ने अपनी मासूम आंखों से पिता की ओर देखा और बोले, पिताश्री, राम भैया के बिना मुझे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं नहीं जानता ये क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनकी सेवा के लिए ही जन्मा हूं। महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये बंधन दिव्य है। एक दिन की बात है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते समय एक घटना घटी जिसने लक्ष्मण के भीतर छुपे शेषनाग को जगा दिया। एक असुर पुत्र जो छद्म वेश में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसने राम का अपमान कर दिया। उसने कहा, राम, तुम तो बस दिखावे के राजकुमार हो, ना तुम में शक्ति है ना साहस। ये सुनते ही लक्ष्मण का मुख क्रोध से तमतमा उठा, उनकी आंखें लाल हो गई और उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। वे तलवार लेकर उस असुर पुत्र पर टूट पड़े। युद्ध इतना भयंकर था कि सभी छात्र भय से कांपने लगे। लक्ष्मण ने अकेले ही उस शक्तिशाली असुर को धूल चटा दी। लेकिन जब राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो लक्ष्मण तुरंत शांत हो गए। उनकी आंखों का क्रोध गायब हो गया और वे राम के चरणों में गिर पड़े। उस दिन के बाद लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया। फिर वो भयानक दिन आया जब रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। जब लंका युद्ध प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मण ने अपनी दिव्य शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया। युद्ध के प्रथम दिन ही उन्होंने हजारों राक्षस सैनिकों का संहार कर दिया। उनका धनुष अग्नि की तरह दहकता था, उनके बाण वज्र की तरह गिरते थे। राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने जब यह देखा तो वो लक्ष्मण से युद्ध करने आया। इंद्रजीत महापराक्रमी था, उसने इंद्र को भी परास्त किया था। उसका घमंड आसमान छू रहा था। जब वो युद्ध के मैदान में आया तो उसने गर्जना करते हुए कहा, कौन है वो मूर्ख जो मुझसे युद्ध करने का साहस करता है? लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके नेत्रों में वो तेज था जो सूर्य को भी मात दे। मैं हूं लक्ष्मण, उन्होंने कहा, श्री राम का अनुज, और मैं तुझे वो दंड दूंगा जो तू योग्य है। इंद्रजीत हंस पड़ा, तुम तो बच्चे हो, मैंने देवराज इंद्र को परास्त किया है, तुम क्या करोगे? लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंद्रजीत का घमंड चकनाचूर हो गया। लक्ष्मण ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्रजीत घायल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। लक्ष्मण, राम ने कहा, आज उसे जीवन दान दो, वो अभी भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। लक्ष्मण रुक गए
लेकिन उनके मन में क्रोध की अग्नि धधक रही थी। वे जानते थे कि इंद्रजीत खतरनाक है और उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है। कुछ दिनों बाद इंद्रजीत ने छल से लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार कर दिया। ये बाण महाविनाशकारी था। जब ये बाण लक्ष्मण को लगा तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका शरीर नीला पड़ गया और प्राण निकलने लगे। राम का विलाप देखकर पत्थर भी पिघल जाते। वे लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे थे। लक्ष्मण, वे कह रहे थे, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सहायक, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारे बिना मेरी विजय का क्या अर्थ है? सीता भी रो रही थी। ये सब मेरे कारण हुआ। वे कह रही थी, यदि मैं उस दिन लक्ष्मण को कठोर वचन न कहती तो शायद ये दिन ना आता। हनुमान जी तुरंत संजीवनी लेने हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन जब वे संजीवनी की पहचान नहीं कर पाए तो पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार किया, लेकिन जब लक्ष्मण की चेतना लौटी तो उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। वे बैकुंठ में शेषनाग के रूप में रहे थे और मृत्यु के निकट जाकर उन्हें अपने असली स्वरूप का आभास हो गया था। भैया, उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। मैं शेषनाग हूं, आपका शाश्वत सेवक। मैं इस धरती पर आपकी सेवा करने और अधर्म का नाश करने आया हूं। अब मैं इंद्रजीत का वध करके ही रहूंगा। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, तुम सदा से मेरे शेष हो, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे भाई हो और ये बंधन दिव्य है। जाओ, अधर्म का नाश करो। लेकिन धर्म का पालन करते हुए अगले दिन लक्ष्मण युद्ध के मैदान में इंद्रजीत को खोजने निकले। उनके साथ हनुमान और अंगद भी थे, लेकिन लक्ष्मण का संकल्प इतना दृढ़ था कि सभी देवता भी उन्हें देख रहे थे। इंद्रजीत अपनी माया से छिपा हुआ था। वो निकुंभिला यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा था। यदि वो यज्ञ पूर्ण कर लेता तो वो अजेय हो जाता, लेकिन लक्ष्मण ने दिव्य दृष्टि से उसे खोज निकाला। जब लक्ष्मण ने निकुंभिला यज्ञशाला में प्रवेश किया तो इंद्रजीत क्रोध से तिलमिला उठा। तुम अभी भी जीवित हो? वो चिल्लाया, मेरा शक्ति बाण तुम्हें मार नहीं पाया? लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में कहा, इंद्रजीत, तुमने छल से मुझ पर प्रहार किया, लेकिन मैं शेषनाग का अंश हूं। मृत्यु मुझे तब तक छू नहीं सकती जब तक मेरा कार्य अधूरा है, और मेरा कार्य है तुम्हारे जैसे अधर्मियों का नाश करना। इंद्रजीत हंसा, बड़े बड़े दावे कर रहे हो, देखते हैं तुम्हारी शक्ति। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश गर्जना करने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। इंद्रजीत ने अपनी सारी माया, अपने सारे दिव्यास्त्र प्रयोग किए, लेकिन लक्ष्मण अड़े खड़े रहे। इंद्रजीत, लक्ष्मण ने गर्जना की, तुमने मेरे भाई के विरुद्ध युद्ध किया। तुमने माता सीता का अपमान सहा। तुमने छल से मुझ पर प्रहार किया। अब तुम्हारे पापों का दंड मिलेगा। ये कहकर लक्ष्मण ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोरी छोड़ी, पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। बाण सीधे जाकर इंद्रजीत के सिर में लगा और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इंद्रजीत का वध होते ही स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयघोष किया, लेकिन लक्ष्मण के मुख पर कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि अभी रावण का वध शेष है। रावण को जब अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार मिला तो वो पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो राम और लक्ष्मण दोनों का वध करेगा। अंतिम युद्ध में रावण स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसका पराक्रम देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। रावण ने अपने 10 सिरों से 10 दिशाओं में बाण छोड़े और भयंकर तांडव मचा दिया। लक्ष्मण आगे बढ़े। भैया, उन्होंने कहा, आज्ञा दे तो मैं इस दुराचारी का वध कर दूं। लेकिन राम ने मना कर दिया। लक्ष्मण, उन्होंने कहा, रावण का वध मुझे ही करना है। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुम मेरे साथ रहो।
तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण पास खड़े होकर राम की रक्षा करते रहे। उन्होंने हर उस राक्षस का वध किया जो राम पर छल से प्रहार करने का प्रयास करता। उन्होंने राम के रथ की रक्षा की, उनके अस्त्र शस्त्र संभाले, उनके घावों को देखा। और जब अंततः राम ने रावण का वध किया तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। भैया, उन्होंने कहा, आपने धर्म की स्थापना की, अब धरती पर फिर से शांति होगी। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। 14 वर्ष के वनवास के बाद उनकी वापसी हुई थी। राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बने। लेकिन लक्ष्मण के मन में एक खालीपन था। उन्होंने उर्मिला से मिलकर क्षमा मांगी। देवी, उन्होंने कहा, मैंने आपको 14 वर्ष अकेला छोड़ दिया। मैं आपका सबसे बड़ा अपराधी हूं। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने अपना धर्म निभाया। मुझे गर्व है कि मेरे पति ने भगवान राम की सेवा की। लेकिन अयोध्या में रहते हुए एक घटना घटी जिसने लक्ष्मण के हृदय को तोड़ दिया। जब प्रजा ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया और राम ने मर्यादा के पालन के लिए सीता को त्याग दिया तो लक्ष्मण का मन विद्रोह कर उठा। भैया, उन्होंने क्रोध में कहा, यह अन्याय है। भाभी ने अग्नि परीक्षा दी है। उनकी पवित्रता पर संदेह करना पाप है। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता। राम की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मण, उन्होंने कहा, मैं राजा हूं। मुझे प्रजा का विश्वास बनाए रखना है। यह मेरा धर्म है, चाहे मेरा हृदय टूट जाए। लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उनके मन में एक पीड़ा घर कर गई। वे समझ गए कि मर्यादा का पालन करना कितना कठिन है और कभी कभी ये कितना क्रूर भी हो सकता है। जब लक्ष्मण ने जल समाधि ली और शेषनाग के रूप में बैकुंठ लौटे तो वहां एक भव्य स्वागत हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनका स्वागत करने आए। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शेष, माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने धरती पर जाकर महान कार्य किया। तुमने प्रेम, त्याग और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। अब तुम और भी महान हो गए हो। शेषनाग ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैंने केवल अपना धर्म निभाया। मैं तो प्रभु विष्णु का सेवक हूं। उनकी सेवा करना ही मेरा जीवन है। लेकिन शेषनाग के हृदय में एक पीड़ा थी। वे राम को धरती पर छोड़ आए थे। माता, उन्होंने पूछा, प्रभु कब लौटेंगे? माता लक्ष्मी मुस्कुराई, शीघ्र ही। शेष, प्रभु ने धरती पर अपना कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। वे भी शीघ्र ही यहां लौटेंगे। कुछ समय बाद जब राम ने भी सरयू में जल समाधि ली और विष्णु रूप में बैकुंठ लौटे तो शेषनाग ने उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु पुनः शेषशय्या पर विश्राम करने लगे और शेषनाग उन्हें अपने फनों से छाया देने लगे। शेष, भगवान विष्णु ने कहा, तुमने लक्ष्मण के रूप में मेरी महान सेवा की। तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। शेषनाग ने उत्तर दिया, प्रभु, आप मेरे ऋणी नहीं हैं। मैं तो आपकी सेवा के लिए ही हूं। धरती पर जाकर मैंने मानव जीवन को समझा, प्रेम को समझा, दुख को समझा। ये अनुभव अमूल्य है। मैं धन्य हूं कि मुझे ये अवसर मिला। भाइयों और बहनों, ये थी लक्ष्मण की कथा। ये थी शेषनाग के अवतार का रहस्य। मैं आशा करता हूं कि ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी। इस कथा को अपने हृदय में धारण कीजिए और इसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय शेषनाग।